ऋषि देखो, नीलम अभी तक आई नहीं है, जरा फोन करके पूछो कहाँ है, खाने का भी समय हो गया है। ये नीलम बाइक पर किसके साथ है? तुम जो हमारी बेटी को बाइक पर घुमा रहे हो जी? प्रणाम, हम मोहन आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इस लड़के को पहले कहीं देखा है। बस अब कुछ ही पल की मेहमान है तू। बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मोक्ष का रिकॉर्ड है कि उसने हर लड़की की इच्छा पूरी की है, तेरी भी कर देंगे। ऐसे रिश्ता मांगा जाता है सीधा घर में आकर? अरे ना जान ना पहचान, बस आ गए मेरी बेटी का हाथ मांगने। तुम्हारा इतना हिम्मत? माँ आप ये क्या कर रही है? हम मोहन से शादी करना चाहते हैं। ये बहुत नेक और अच्छे इंसान है। इनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, इसलिए हम इन्हें अपने साथ लेकर आए हमारा हाथ मांगने आपसे। हम इसे जानते हैं, ये एक नंबर का फ्रॉड है और ये झूठ बोल रहा है नीलम से। ये अनमोल बहुत शातिर है, इस गेटअप में भी मोक्ष को पहचान गई। ये ऐसा क्यों बोल रही है हमें नहीं पता, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं ऋषि। ये वही इंसान है जिसने हमको किडनैप किया था और हमें जान से मारने की धमकी भी दी थी। देखिए आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो आपसे हमको ये बताओ तुम क्यों आए हो यहाँ? अब क्या बदनीयती है तुम्हारे मन में? तुम ये पूछने वाली होती कौन हो? यहाँ क्यों आया, किस इरादे से आए? इन्हें यहाँ हम लेकर आए और यही काफी है। देखिए अगर हमारी वजह से आपके घर की शांति भंग हो रही है तो हम इसी वक्त इस घर से चले जाते हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी बेटी का हाथ। वो तो नीलम ने जिद करी थी इसलिए हम आ गए थे। चलते। नहीं रुको, तुम ऐसे हमारे घर में आकर नीलम को जो निशाना बनाए हो, हम तुम्हारे इस घटिया इरादे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बस अब बहुत हुआ। धोखेबाज मोहन! इनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल है, इन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है और ट्रैवल एकदम अवॉइड करना है इन्हें, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। आप लोगों ने हमारा इतना ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी टिकट कर दीजिए घर की, हम घर चले जाते हैं पटना। डॉक्टर ने आपको ट्रैवल करने से मना किया है। एक दो दिन की बात होती तो हम रुक जाते, लेकिन हमें लगता है कि हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है और हम नहीं चाहते कि हम आप पर थोड़े
और दिन बोझ बने, इसलिए आप हमारी टिकट कर दीजिए, हम घर चले जाते हैं। देखो, तुमने दादी का जान बचाकर हम पर इतना बड़ा एहसान किया है और साथ ही तुम नीलम के दोस्त भी हो, तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैंने यहाँ पे बेल रख दी है, आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप रिंग कर देना। नीलम, हमारा बात सुनो, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो क्या तुम्हारा भाई ठीक था? देखो नीलम, हमारा बात मानो, हम इसे जानते हैं। ये लड़का एकदम आवारा किस्म का लड़का है। ऐसे लड़कों से तो दोस्ती करना भी ठीक नहीं है। और तुम तो सीधा अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? जब देखो तब हमारे पीछे पड़ी रहती हो। कितनी बार बोला है तुमसे कि अपना काम करा करो, लेकिन तुम्हें तो जैसे बीमारी हो गई है हर बार हमारे मामले में घुसने की। मोहन ने दादी की जान बचाई है। और ये सब छोड़ो, सबसे बड़ा बात ये है कि वो हमें पसंद है। हम ना थक चुके हैं लोगों के ताने सुनते सुनते कि चिराग एक प्यून का बेटा, उसने हमें मंडप पे छोड़ के एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। हम मोहन से शादी करके सबका मुंह बंद कर देंगे। तुम अभी हमारे कमरे से निकलो, तुरंत। इस लड़के का सच हमें घर वालों के सामने लाना ही होगा कि ये सही लड़का नहीं है। ये जो वेश बदल कर आया है वो इसका नाटक है। अरे अभी तो यहाँ कोई नहीं है, अभी नाटक करने का क्या मतलब? पता नहीं नाटक कब तक करना पड़ेगा। क्या मोहन हमारे लिए ठीक है? हमको तो कोई गड़बड़ी नहीं दिखती उसमें। हमको तो लगता है हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है मोहन। कितने दिन से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ हम और तुम एक दूसरे की बाहों में, एक छत के नीचे। क्या मस्त गेम प्लान किया ना तुमने, ठीक वैसा जैसा हम चाहते थे। अब हम और तुम इन घर वालों को अपने जाल में फंसाएंगे और मौज करेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अरे पहले दरवाजा तो बंद करने दो। इस घर में एक जग्गा जासूस भी घूमती रहती है। अरे कौन? और कौन? वो अनमोल। अरे वो 1.5 फुटिया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तुम भी ना। लगता है मोहन को कुछ चाहिए, हम देख के आते हैं। हमें पता था तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। नीलम के कमरे तक इस घंटी का आवाज पहुंच गया होगा। अगर पकड़े गए तो हम अंदाजे के लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खड़े नहीं हो। आओ चलो आओ। गिर गए। आज तो बाल बाल बचे। सोनाक्षी,
कहीं ये सोनाक्षी का प्लानिंग तो नहीं है? अब दोबारा मत उठने लगना, यहीं पे आराम करो। हमारी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई होगी। नहीं, हम सोए कहाँ थे, तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। जाओ सो जाओ। फंस गई मछली जाल में, हमारे गुड लुक्स के कमाल में। एक ही घर में दो दो कन्याओं के साथ मजे लेंगे आप, मोक्ष राजा। हाँ? ये क्या बदतमीजी है अनमोल? हमने तुम्हें उस मोहन के कमरे में से आते हुए देख लिया है। सच सच बताओ, क्यों गई थी तुम वहां? क्या प्लान बना रही थी तुम उसके साथ मिलकर? हम क्या प्लान बनाएंगे अनमोल? तुमको ना हमको लेकर शक का बीमारी हो गया है। बीमारी हमको नहीं, तुमको हुआ है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्दी हम तुम्हारा कच्चा चिट्टा खोलेंगे, वो भी सबके सामने। अगर ऐसी बात है ना तो हाँ, हम कर रहे थे प्लान। बताओ क्या कर लोगी तुम हमारा? वो तो समय बताएगा। समय जब आएगा तब ना, क्योंकि तुम्हारा समय कभी आएगा ही नहीं, इसलिए तुम हमारा कभी कुछ कर नहीं पाओगी। अगर ऐसी बात है तो स्वीकार है हमको तुम्हारी चुनौती, और अब तुम देखते जाओ कैसे हम तुम्हारा और उस मोक्ष का सच्चाई सबके सामने लाते हैं, और कैसे तुम्हारी गंदे इरादों पर पानी फेरते हैं। तुम्हें पता नहीं अनमोल कि हमारे हर प्लान का प्लान बी हमेशा रेडी रहता है। अब शुरू होगा हमारा प्लान नंबर 2, लेकिन अब जल्दी से मोक्ष के साथ इस अनमोल के कांड के बारे में डिस्कस करना होगा। अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें जाना ही पड़ेगा। मोहन, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे जा पाओगे इससे? देखो, हमारी चोट से ज्यादा हमारी दिमाग की शांति ज्यादा जरूरी है, हमें जाना पड़ेगा। ऐसा भी क्या हो गया? किसने तुम्हें परेशान किया? अनमोल ने। हर बात पे शक, हर बात पे सवाल, इसकी आदत से परेशान हो गए हम। अनमोल ने? चलता हूँ। मोहन। अरे मोहन, तुम कहाँ चले? हम घर जा रहे हैं, पटना। मैं ये ना आप उस अनमोल से पूछिए, क्यों इनके पीछे पड़ी हुई है? हम पीछे पड़े? हाँ। रहने दो नीरव, कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं मोहन, बताओ क्या हुआ था? अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो बता ही देते हैं। आज सुबह अनमोल हमारे कमरे में आई और हमसे कहने लगी कि हम तुमसे शादी करने का इरादा छोड़ दें, तुम्हें शादी के लिए मना कर दें। क्यों? मम्मी जी, ये झूठ बोल रहा है। जब ये अपनी बात बता रहा है तो बताने दो, तुम काहे बीच में टपक रही हो? बताओ मोहन, क्या बोली ये? देखिए, हम कैसे बताएं, हमें तो शर्म आ रही है, फिर भी आप पूछ रही हैं तो हमें बताना ही पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि ये बॉनी अनमोल हमारे कमरे में आई और हमसे बोलने लगी कि हम नीलम से शादी करने के लिए मना कर दें और इसके साथ एक संबंध बनाएं, इसकी शारीरिक जरूरतें पूरी करें। अगर हमने ऐसा किया तो ये हमें हर महीने लाख रुपए देंगी। ये क्या बदतमीजी और बेहूदगी वाली बातें कर रहे हो तुम? बंद करो ये झूठ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? ऋषि जो कुछ भी ये बोल रहा है ना, सब झूठ है, सब सरासर
सच कह रहे हैं। और आप बताइए, क्या हम ऐसे हैं? ए चुप! मोहन बताओ, और आगे क्या बोली? आज सुबह जब हम नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो ये बाहर ही खड़ी थी। हमसे कहने लगी कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो ये बहुत अकेली हो गई। इनका कद छोटा है तो इनको कोई भाव नहीं देता और इनको हमारे जैसे हट्टे कट्टे मर्द पसंद है। और इन्होंने ये भी कहा कि इनका हम पर दिल आ गया है। झूठे मक्कार, बंद करो अपना ये झूठ बकवास। अनमोल, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? ये तुम सोच भी नहीं सकते। नीलम, अनमोल ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई इस पर ऐसा आरोप लगा रहा है तो उसका सबूत क्या है? देखिए, हमें पता होता कि हम जब बाथरूम से नहाकर निकलेंगे तो ये हमसे ऐसी बातें करेंगी तो हम वीडियो नहीं बना लेते। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि अनमोल ऐसा कुछ कर सकती है। आप क्यों हमेशा इसका साइड लेते हैं? को पता नहीं है ये कैसी औरत है। हमें अच्छे से पता है इसका ना कैसे मन मचलता है। तभी तो इसने इनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा। इसको पता है कि वो मोहन को पसंद करते हैं, फिर भी। और तो चैलेंज सोनाक्षी को देखा कैसे गेम घुमा दिया हमने। ऋषि, ये आदमी सोनाक्षी से मिला हुआ है। हम सच कह रहे हैं, हम बहुत जल्द इसका सच्चाई ला देंगे आपके सामने। बस अनमोल, बहुत हुआ। अनमोल, तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारे अलावा बाकी सब लोग गलत हैं? सुन ले बोनिया, जिस आदमी के साथ तुम अपना हवस मिटाना चाहती हो ना, अब वो बनेगा हमारा दामाद। नीलम का शादी तुम्हारे नाक के नीचे करवाएंगे और देखते हैं तुम कैसे रोकती हो। मम्मी जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए, ये लड़का ठीक नहीं है। हम सच कह रहे हैं। कम से कम आप तो हमारी बात पर भरोसा कीजिए ऋषि। ए बॉनी, अब अगर जरा भी तुमने नीलम और मोहन की शादी में टांग अड़ाने का कोशिश किया ना तुमने, तो नीलम की शादी का बैंड तो बाद में बजेगा, उसके पहले हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे, समझे तुम? ए लड़की, सुनी ना कि दीदी क्या बोली? हमारे दामाद बाबू से दूर रहना, नहीं तो धर के तुम्हारा मुंह कूच देंगे हम। मोहन, चलिए। कैसे सच सामने लेकर आओगे तुम तो हमारे दोस्त को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी ना। अब वही इस घर का दामाद बनने वाला है। बनने वाला है, बना नहीं है। और तुम देखते जाओ कि हम तुम्हारे दोस्त को, जो इतना घटिया इंसान है, उसे शादी से पहले कैसे घर से बाहर निकलवाते हैं। क्योंकि हम अपनी ननद की शादी उस बुरे इंसान से नहीं होने देंगे। और ये इस घर की बहू और ऋषि की पत्नी अनमोल का वादा है। देखते हैं। बेटा मोहन, तुम्हारे माता पिता अभी तक आए नहीं, क्या बात है? उनका मैसेज आया था, उनकी फ्लाइट डिले हो गई है ना, तो थोड़ी देर में आते ही होंगे। अब देखिए, आ भी गए। प्रणाम माँ। प्रणाम पापा। खुश रहो। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आइए। अरे भाई, एक खुशखबरी है। क्या पापा? वो जो बुर्ज खलीफा के साथ वाली बिल्डिंग थी ना, हाँ, जिसके लिए हमने प्रोजेक्ट प्लान किया था, हाँ, उसका अप्रूवल आ गया। नेक्स्ट मंथ दुबई जाना होगा। वो बुर्ज खलीफा बम्बई का लंबा वाला बिल्डिंग कह रहे हैं ना, बुर्ज खलीफा दुबई, फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री। और हाँ बेटा, दुबई से आते वक्त मेरा वो डायमंड वाला नेकलेस ले आना जो कॉन्टिनेंटल होटल में छूट गया था।
उसे लेते आना। हाँ, हाँ। क्योंकि आई डोंट लाइक लाइट नेकलेस। चार दिन में इतना दुबला हो गया मेरा बेटा। आप लोगों के यहाँ दामाद का ऐसे खातिरदारी किया जाता है क्या? अरे नहीं भाग्यवान, समधन जी को समधी का खातिरदारी करना था, इसलिए ऐसा हुआ है। हम तो समझ रहे थे सिर्फ लड़के में ही खोट है, लेकिन यहाँ तो पूरा परिवार ही फर्जी लग रहा है। अब कुछ भी हो जाए, हम अपनी ननद नीलम की शादी ऐसी फैमिली में तो नहीं होने देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.